मैं हमेशा मुद्दा आधारित समर्थन या विरोध किया हूं। कोई मेरा ये नहीं है कि इस विचारधारा के हैं तो वो गलत करे सही करे मैं उसके साथ ही रहूंगा, इस विचारधारा के हैं तो इसके साथ ही रहूंगा। नहीं, मेरा मानना है कि समय समय पर ठीक है, जिस विचारधारा के साथ है, आम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जिस विचारधारा के साथ हैं उस विचारधारा के साथ रहिए, लेकिन आप उस विचारधारा का गुलामी नहीं करिए। आप सुनते होइएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुत्ता को टिकट दे देगा तो कुत्ता को हम वोट दे देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हम कुत्ता को नहीं चुनेंगे, हम समाज सेवी को चुनेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव होना है, 12 प्रत्याशी है, लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि प्रत्याशियों में कौन है समाज सेवी? वही बात उसी पर आ रहे थे कि लोगों से हम अपील करते हैं कि आप 12 का नाम लिखिए और 12 में से जो आपके बीच, अभी सारे के सारे लोग कहेंगे आपके पास आकर के, जो आप बोलिएगा, कहिएगा सोना का खगड़िया बना दे, बिल्कुल मैं जीतूंगा, बना दूंगा, सारे लोग यही कहेंगे। जो कहिएगा सो सब बात अभी मानने के लिए तैयार होंगे। उद्योग भी लगाएंगे सारे प्रत्याशी, रोजगार भी बांटेंगे सारे प्रत्याशी अभी अपने अपने समुदाय के बीच, जात के बीच जाकर के उनको भी बहुत पुष्टअप करने का प्रयास करेंगे। ये मैं कहता हूं कि आप सारी चीजों को अभी साइड कर दीजिए। अभी वो क्या कहता है, आप उसके पीछे चले जाइए और पीछे जाकर के देखिए कि खगड़िया के लिए, अगर वो बहुत बड़ा समाज सेवी है तो खगड़िया के लिए अभी तक क्या किया है, उसका योगदान क्या है। और लोकसभा तो बड़ा क्षेत्र है, तो बड़े क्षेत्र में कोई हो सकता है बख्तियारपुर से उम्मीदवार हो, कोई हसनपुर से उम्मीदवार हो, कोई खगड़िया से उम्मीदवार हो, एक भागलपुर से भी आगे लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई लड़ सकते हैं, लोकतंत्र में यह अधिकार है। लेकिन लोगों को यह तय करना है कि मेरे बीच सबसे ज्यादा समय कौन दिया है। जो बख्तियारपुर के लोगों के बीच ज्यादा समय कोई लोग दिए हैं तो उनको वोट देना चाहिए। उनको मौजूदा राजनीति में ये नैरेटिव है जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, नहीं है तो फिर कैसे आएगी? मैं बोल रहा हूं आपके बीच लोग सुनेंगे। खगड़िया लोकसभा का राजनीतिक इतिहास ये है कि 6 बार कुशवाहा से यहाँ से जीते हैं और 5 बार कुशवाहा नहीं जीते हैं। 5 बार कुशवाहा जीते हैं और 6 बार 5 बार नहीं जीते हैं। आप उठा के देख लीजिए, 1952 से देख लीजिए। 3 बार मेरी जानकारी में, 3 बार, एक आध बार और आप जोड़ सकते हैं। एक कृष्णचंद्र वर्मा थे, वो वर्मा जी थे, चंद्रशेखर वर्मा, एक रेणु कुशवाहा, सतीश चंद्र सिंह भी थे। हाँ, सतीश बाबू भी थे। 4 हुआ। अच्छा, 4 बार कुशवाहा जीते हैं। और कितनी मरतबा यादव जीते हैं? यादव इधर तो हम देख रहे हैं कि 2 बार तो रामचंद्र बाबू थे, उसके बाद अनिल यादव, दिनेश चंद्र यादव, ठीक है, ज़्यादा बार वो जीते। अच्छा, आप दूसरी चीज़ें कहते हैं कि हम राजनीति, धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों से, दल भी छोड़ करके हम वैसे लोगों को चुनना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ लागू कहाँ हो रहा है, इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? कैसे होगा? 17 लाख वोटर है। 17 लाख कुछ हज़ार वोटर है। 19.5 लाख बताते हैं यहाँ वोटर। नहीं, उतना नहीं है। अच्छा, हाँ, तो उतना अकेला मनीष तो नहीं हो सकता है। हम आपके माध्यम से, अभी आप बोल रहे हैं या और लोग भी को भी इंटरव्यू दिए, तो इस माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप ऊपर देख के वोट नहीं दीजिए। कोई कहते हैं कि लालू के नाम पर ही वोट देंगे, कोई कहते हैं नीतीश के नाम पर ही वोट देंगे, कोई कहते हैं मोदी के नाम पर वोट देंगे। आज आप कह रहे हैं कि ऊपर देख के मत दीजिए। यहाँ तो हर दल का प्रत्याशी बस वही कहता है कि जो एनडीए का प्रत्याशी कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के चेहरे को देख करके हमको वोट दीजिए। गलत है। मोदी की गारंटी, गलत कर रहे हैं, मोदी की आलोचना गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए कर रहे हैं कि जब एक समय हुआ करता था, जिस समय आप सच्चाई की बात करते हैं कि नहीं भाई पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ इतना भ्रष्टाचार नहीं था, कुछ नहीं था, उस समय का आप चुनाव को उठा के देखिए। बिहार में 30-30 विधायक निर्दलीय जीत करके जाते थे। देश में कई सांसद निर्दलीय जीत करके जाते थे। आज लोग 2 धारा में पूरे समाज को बांट दिए हैं। अब 2 धारा कहाँ है सर? अब तो जाति मजहब भी है यहाँ पर। वही धारा से हैं तो कुशवाहा करेगा, यादव है तो यादव को करेगा। तो 2 धारा, या तो कुशवाहा करेगा या उसके विरोध में जाएगा, कोई मोदी को करेगा या उसके विरोध में जाएगा। 12 प्रत्याशी है, इसका मतलब 12 धारा है। नहीं, 2 धारा में बांटने का प्रयास किया गया। जैसे आपने शुरुआत किया 2 है, उसी तरह से पूरा टीवी चैनल खोल लीजिए, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा, 2 में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि 12 पर विचार करिए। मेरा यह कहना है कि जो थोड़ा देर के लिए आपके बीच रहा है, आपके लिए मेहनत किया, आपके लिए संघर्ष किया है,
उसको अगर 10,000 वोट मिलेगा, कभी 50,000 वोट मिलेगा, कभी 1 लाख वोट मिलेगा, तो वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आपके लिए काम करेंगे और उसका हौसला बढ़ेगा, अच्छे लोगों का हौसला बढ़ेगा। और वैसे लोगों को जिता दीजिएगा जब जो एक दिन भी आपके बीच नहीं रहे हैं, तो वैसे लोगों का जो आपके बीच रहे उसका तो वो तो हतोत्साहित होंगे। आपके बीच क्यों आएंगे लोग? अभी समाज सेवा का तो नाम खत्म हो जाएगा ना। तब तो हम ही खूब जैसे तैसे लूटें, बिल्कुल समय नहीं दें, अपने काम में पूरा समय दें, खूब पैसा कमाए, किसी पार्टी का सदस्य हो जाए, उस पार्टी के नेता आए तो उनको हम पूरा उनके लिए 10 गेट और कुछ खाना पीना का व्यवस्था कर दें, 10 करोड़ 20 करोड़ समय रुक, क्योंकि हम मेरे पास पूरा टाइम है, हम कमा करके उसको देंगे। लेकिन अगर हम समाज से जुड़े हुए हैं तो अपना नुकसान करके, मेरे पास पैसा नहीं हो सकता है, सीधे सीधे बताइए, तो फिर वो टिकट कैसे आएगा? सीधे सीधे बताइए कि मनीष सिंह का इस इलेक्शन में क्या विचारधारा है, क्या सोच है? मेरा नहीं, मेरे संगठन का, शिक्षक संगठन का रोल। अभी तक जो मैं बोल रहा था वो पब्लिक के लिए बोल रहा था, लेकिन बतौर शिक्षक नेता मेरी कुछ मांगे हैं जो वर्षों से लंबित है, और इन लंबित मांगों को लेकर के मेरा पिछला कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हम लोगों ने सरकार में जो लोग हैं उनके पार्टी का अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी जब तक होगी, हम लोग उनका विरोध करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और इसमें हम लोग उनको वोट करेंगे जो एनडीए के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे, यानी सरकार के विरोध में करेंगे। बिल्कुल, एनडीए के विरुद्ध जो सबसे मजबूत प्रत्याशी आएंगे उनको करेंगे। लेकिन वहीं हम दूसरी और आम लोगों को कह रहे हैं कि आप उनको करिए जो आपके बीच ज्यादा टाइम दिए हैं। मतलब आप संजय सिंह कुशवाहा के पक्ष में हैं अभी तो उनका, हाँ बिल्कुल, इनके टक्कर वो है तो उनके साथ हैं। चूंकि शिक्षक संघ हमेशा से नीतीश कुमार को टारगेट करता रहा है। टारगेट नीतीश कुमार जी शिक्षकों को करते रहे हैं। अभी देखिए, कोई विभाग बता दीजिए जिसका उस पद पर बने रहने के लिए, किरानी को किरानी बने रहने के लिए, डीएम साहब को डीएम साहब बने रहने के लिए, एसडीओ साहब को एसडीओ साहब बने रहने के लिए उनको परीक्षा देनी पड़ती रहे हो। 5-5 बार शिक्षक बने रहने के लिए परीक्षा दिए हैं, कभी दक्षता परीक्षा, कभी डीपी, कभी संवर्धन, कभी सक्षमता। अभी सक्षमता परीक्षा लेने की बात की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपकी काबिलियत पर, आपकी दक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार ना, बिहार में शिक्षा की एक बार क्या असर है सर? एक असर ये है, असर ये है, हाँ बिल्कुल बताइए कि बिहार में गुणवत्ता की शिक्षा क्या है? ये है, सरकार को मजबूरन हिंदी पढ़ने की अलग से क्लासेस चलानी पड़ रही है। नहीं, अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं कि आज से 15 साल पहले बिहार का साक्षरता दर 40% था। नीतीश कुमार जी सारे मंचों पर चिल्ला करके कहते हैं कि मेरी सरकार ने साक्षरता दर को 40% से उठा करके 90% तक पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी स्कूल गए थे कि उनके मंत्रिमंडल के लोग गए थे कि उनके पदाधिकारी गए थे? उसने व्यवस्था लागू की? वही नहीं, अभी की मैं बात कर रहा हूं, जब से वो आए हैं वही शिक्षक हैं जिनको आप अयोग्य कह रहे हैं, जिनको आप अक्षम कह रहे हैं, जिनको आप दक्ष नहीं कह रहे हैं, वही शिक्षक थे जिनके बदौलत आपका साक्षरता दर वहां से वहां पहुंचा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो वैसे हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, उसमें भी उनके सिस्टम का दोष है। आपने पंचायत स्तर पर बहाली की रखी, इंटर लेवल पर आपका बहाली था, ठीक है, शिक्षकों की आप बहाली करने जा रहे हैं, और मैट्रिक पास जो पंचायत सेवक हैं उनको आप फॉर्म लेने के लिए और उनको करने के लिए दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी मामला गया आप उसको दबा दिए। उस भ्रष्टाचार के वजह से कुछ गलत शिक्षक आए, आपका निगरानी टीम गठित हुई, निगरानी टीम के द्वारा बहुत सारे शिक्षकों को हटाया गया या स्वेच्छा से वो रिजाइन किए जिनका सर्टिफिकेट गलत था। आप ये तो टीचर तो हट गए, गलत टीचर जो बहाल हुए, वो जो बहाल किए थे बीडीओ, वो बहाल किए डीडीसी, वो बहाल किए पंचायत सेवक, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कितने मुखिया को जेल भेजा गया गलत बहाली करने के लिए लाखों रुपया ले लेकर के? कितने पंचायत सेवक को जेल भेजा गया? कितने बीडीओ को जेल भेजा गया जो बहाली किए हैं, और कितने डीडीसी को जेल भेजा गया? सारा तो शिक्षक के ऊपर। तो ये सिस्टम तो आप जो सोसाइटी है वो जो चुनते हैं अपने नेताओं को, मैं अपनी शिक्षक का नेतृत्व करता हूं, उसकी बात करूंगा ना। तो उसमें शिक्षक वर्ग भी है, समाज में ही आते हैं। हाँ, तो वही तो शिक्षक विरोध करते रहे हैं। लेकिन आप तो जिस प्रत्याशी को चुनते हैं वो ऑलरेडी पहले से दागी। कहाँ, हम जब चुनते हैं, शिक्षक जिनको चुनते हैं वो ऐसा नहीं है। लेकिन समाज अभी तक अवेयर क्यों नहीं हुआ है? आपके ये जो प्रयास हैं, हाँ, आप लोग शिक्षक संगठन, हम क्या बोले, हम एक बड़े लेवल पर पूरे बिहार को नहीं सुधार सकते हैं,
जो वहां पर जाएंगे उस लेवल पर जाएंगे। अभी आप नगर में चले जाइए, अच्छा छोड़िए, जहां से एक शिकायत आती है वहां हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। अच्छा आप लेकिन वही शिकायत अगर हम डीएम को करते हैं, अपने नगर की समस्या को लेकर के कोई मुद्दा लेकर डीएम के पास जाते हैं, डीएम नहीं सुनते हैं। उनकी शिकायत जब मंत्रालय में करते हैं वहां नहीं सुनी जाती है। कर्मचारी 10-10, 50-50 हजार रुपया लेकर के छोटा काम के लिए 100 बार दौड़ाते हैं। जब उनकी शिकायत एसडीओ साहब के पास जाती है, सीओ साहब की जाती है, डीएम साहब के पास जाती है, नहीं सुनते हैं। क्योंकि यहां से जो उसका लेता है, खुलेआम कर्मचारी कहता है कि मैं अकेले लेता हूं क्या, मैं एसडीओ को देता हूं। एसडीओ साहब कभी कहेंगे आप गुड फेथ में, आप जानते होंगे, आपसे जब गुड फेथ में बात होगी, उनके यहां से वीआईपी जाता है वहां मंत्रालय में, डीएम साहब के यहां से वीआईपी जाता है मंत्रालय में, वो यहां से तहसीली करवाते हैं। कौन बात करेंगे? मैं जानता हूं, मैं क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आम लोग के बीच चलिए, वो बताएंगे कितना शोषण हो रहा है उनका। बिजली विभाग की बात करिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करिए, शिक्षा विभाग की बात करिए, शिक्षकों का जांच के नाम पर। एक शिक्षक का जांच करने के लिए कौन जाता है? 4th ग्रेड एम्प्लॉय तक जाता है जांच करने के लिए। क्या उसको राइट है? आप हमेशा डिमोरलाइज करने का काम करते हैं शिक्षकों का। मैं भी तो शिक्षक हूं, आप बात करिए क्या सवाल करना है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक है, वो योग्य है ना, उनकी जांच करने के लिए जाएगा वो। ठीक है, जो कुछ लोग गलत हैं आप पनिशमेंट दीजिए, लेकिन जो उनका वाजिब हक है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये भी शोषण का एक जरिया है शिक्षकों का। बिल्कुल, जांच के नाम पर सिर्फ शोषण किया जाता है, राशि की उगाही की जाती है। आप कर्मचारी के यहां चले जाइए, गलत तरीके से जमाबंदी कायम करना, जमाबंदी खारिज करना, आप उसको सुधरवाने के लिए आप अपने सही काम के लिए जाइए। कर्मचारी से लेकर के डीएम तक चले जाइए, कोई नहीं सुनता है। नहीं, आप सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, जब हम जात पात और इन सब चीजों के आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, तो कि आप जात और धर्म और पार्टी के नाम पर नहीं चुनिए, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए आवाज उठाए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान को हरा देंगे इसलिए वोट करेंगे, नहीं। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा है, जो बजाते हैं वो गलत करते हैं। देश कहाँ जा रहा है? आप कहाँ जा रहा है? आलोचना कहाँ जा रहा है बताइए? पूरा देश, पूरा दुनिया तो देश में खगड़िया नहीं है। नहीं, खगड़िया देश में ही है, देश में नहीं है। मोदी जी का डंका बज रहा है ना, देश के लोग देशभक्त हम नहीं है। आप अगर भाजपा मोदी जी का जो डंका बजा रहे हैं उनसे पूछिए ये सवाल। हम तो नहीं, हम तो ये जानते हैं कि गुजरात में 26 गो सांसद जीता, हमारे यहाँ से 39 गो, एनडीए में 39 गो सांसद हम लोग जिता के दिए बिहार से। हाँ, खगड़िया से भी 2 बार जिता के दिए, गुजरात से 26 को, वहां से 1.5 गुना यहां से दिए। पिछला 10 साल का रिकॉर्ड आप खंगाल के देखिए कि गुजरात में कितना उद्योग, नया उद्योग 10 साल में लगा। वो तो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि बिहार के लिए मोदी और हमारे यहाँ की हो, बताइए। और हमारे यहाँ कितना उद्योग लगा। दूसरी एक छोड़ दीजिए उद्योग की बात, उद्योग तो नहीं है लगा। जो 20 साल से हम प्रेस्टाइन कंपनी है मानसी में, जाके उसका हाल देख लीजिए, किराए पर लगा दिया है सब उसका कोल्ड स्टोरेज वगैरह। मेगा फूड पार्क, यस, वो तो बना भी नहीं पूरा। जो बना, जितना बिल्डिंग बना उसको किराए पर लगा दिया, व्यापारी लोग ले जाकर उसमें गोडाउन बनाए हुए हैं। तो मोदी जी के हाथ को मजबूत तो फिर करने की बात हो रही है ना। सुनिए ना, नीतीश कुमार की सरकार, सुनिए ना, 1996 में, हाँ, जब माननीय रामविलास पासवान जी थे रेल मंत्री, उस समय खगड़िया से अलौली होते हुए कुशेश्वर स्थान 26 किलोमीटर या 36 किलोमीटर कुछ है, उसके लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। और आज कितना साल हुआ? 27 साल हो गया। 27 साल में हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन शुरू नहीं हुआ, जहाँ से हम 39 गो सांसद जिता के दिए हैं। और जो 26 को दिया वहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, शुरुआत होने वाली है ना। और उस गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगी, इसको लेकर खगड़िया के लोग वोट करने के लिए उतार हुए हैं, तो उसका बेवकूफ़ी है ना। ये चेतना कितनी है आपके खगड़िया में? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपकी जहाँ तक बात जाएगी वो नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये बताइए स्पष्ट तौर पर 2024 की खगड़िया लोकसभा चुनाव में आपकी सोच का, आपकी नीतियों का कितना असर होगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, 100% जिस तरह का मैं प्रत्याशी ढूंढ रहा हूँ 100% नहीं है, ठीक है। आखिर कोई तो सोचे होंगे। हाँ, बस अंधे में काना राजा। आखिर कोई आदमी है जो एकदम बिल्कुल नहीं है, कोई आदमी है जो कुछ है। तो जो हमारे बीच हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको हम चुनने का काम करेंगे, और जो गलत है, बतौर शिक्षक संगठन का नेता मैं वैसे प्रत्याशी, खासतौर से एनडीए का प्रत्याशी को हराने के लिए जो प्रत्याशी कंटेस्ट में आएंगे, और अभी तक संजय सिंह कंटेस्ट में है, और संजय सिंह
पिछले 20 साल में मेरे आंदोलन में कई बार रोड पर झंडा लेकर के इनकलाब जिंदाबाद किए हैं। अच्छा, संजय सिंह। जी हाँ, हसनपुर के लिए नहीं किए हैं तो वो उनका ड्रॉबैक है, वहां के लोग फिर विचार करेंगे। बख्तियारपुर में अगर वो नहीं किए हैं तो बख्तियारपुर विधानसभा के लोग विचार करेंगे कि उनके लिए कौन बेहतर होगा, तो वो इन पर विचार करेंगे तो बाकी प्रत्याशी पर भी विचार करेंगे ना। यानी आपके हिसाब से आने वाले लेकिन खगड़िया हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए, खगड़िया जिले की अगर बात की जाए तो जिले की बहुत समस्याओं के लिए संजय सिंह ने सड़क पर आवाज उठाने का काम किया है, इसलिए वहां के लोगों को देना चाहिए उनको वोट। नहीं देंगे, कोई हिंदू के नाम पर नहीं दे, कोई मुसलमान के नाम पर नहीं दे, कोई यादव नंद यादव के नाम पर नहीं दे, तो उनकी मर्जी है। मैं अपील करता हूं कि देना चाहिए। शिक्षक संगठन का क्या रुख है अभी इस पर? शिक्षक संगठन एनडीए के प्रत्याशी का पुरजोर विरोध कर रही है और उनको जो हराएगा हम लोग उनको वोट करेंगे। बाकी हम सारे शिक्षकों को अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और हम कर रहे हैं रोज, कि कम से कम अपने माध्यम से एक शिक्षक 50 वोट आप अगेंस्ट में डलवाइए, जो एनडीए के अगेंस्ट में, जहां भी पूरे बिहार के शिक्षकों से हम अपील करते हैं। क्योंकि आज के पाठक बेलगाम घोड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, सदन के अंदर वो बोले कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर उनकी आईएएस नहीं सुन रहे हैं तो आईएएस पर क्या कार्रवाई किए वो? अगर नहीं किए हैं तो वो उनको वहां नहीं रहना चाहिए। आज हमको 60 छुट्टियां मिलती थी, सारी छुट्टियों कटौती की, इतनी भीषण गर्मी में भी ये है। बाकी जो वर्किंग डे है 240 दिन विद्यालय खुलने का है, सफिशियंट है उसके सिलेबस के लिए। आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगा, हम लोग बार बार कहते हैं गैर शैक्षणिक कार्य में मत लगाइए शिक्षकों को। आप खिचड़ी एमडीएम चलवाते हैं या भवन बनवाते हैं, उसके लिए दूसरी एजेंसी लाइए। फाइल रिपोर्ट करने के लिए आप क्लर्क बहाल करिए। शिक्षकों का काम पढ़ाना है, जितना कार्य दिवस है उस कार्य दिवस में सिर्फ पढ़ाई दीजिए और देखिए पढ़ाई पुराने जमाने की तरह गुणवत्ता आता है कि नहीं। साइंटिस्ट कितने सरकारी स्कूल से बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाने के उसको कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं कर रहे हैं। जिम्मा तो आप ही के कंधे पर है ना। सिस्टम दीजिएगा तब ना। आप दे रहे हैं कि आप जाके शौचालय गिनिए, आप दे रहे हैं कि जाके देखिए कि कितना जानवर है हमारे यहाँ। शिक्षक को पढ़ाने के लिए दीजिए, शिक्षक को वो एमडीएम खिलाने के लिए नहीं दीजिए, उसके लिए दूसरा एजेंसी दीजिए। आप भवन बनाने के लिए नहीं दीजिए। इस सिस्टम को खत्म, शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने के लिए दीजिए। और पढ़ाने का जितना दिवस है, आप जो स्थानीय पहले जो छुट्टियां होती थी तो स्थानीय वो शिक्षा विभाग और संगठन मिल करके तय करते थे कि हमको जो 60 दिन छुट्टी मिली है हमको कब कब लेना है। कहीं मुस्लिम का त्यौहार होता है तो मुस्लिम का छुट्टी दिया जाता है, कहीं बाढ़ का एरिया है तो बाढ़ का छुट्टी लेते थे, कहीं बरसात में आवागमन में दिक्कत होती है तो उस समय उसका छुट्टी 60 दिन का छुट्टी स्थानीय संगठन और स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी मिल करके तय करते थे। अच्छा, आप तो कई संगठन से, सवाल सुन लीजिएगा, आप कई संगठन से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, आप कई टर्म से लगातार जिला परिषद भी है आपके घर में। इस वोट में, इस इलेक्शंस में आप खुला विरोध कर रहे हैं सरकार का, तो आपको नहीं लगता कि जो विचारधारा के लोग आपको वोट करते हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपको नुकसान होगा राजनीति में? ऐसा कुछ है, दूर जा सकते हैं, लेकिन कुछ भी करते हैं तो देर सवेर लोगों के समझ में आती है कि आप सही थे गलत थे। अभी वो सेंटिमेंट में आकर के हो सकता है कि हमको गाली भी दे रहे होंगे कुछ लोग, हमारे समर्थक ही। लेकिन मनीष, कुछ लोग हमको धमकी भी दे दिए हैं। मनीष कुमार जैसा आदमी आज समाज में कितना प्रतिशत रह गया? कुछ लोग हमको खुलेआम कह दिए कि आपको भी विधानसभा लड़ना है, सोच लीजिए। हमने कहा कि आप उसी तरह से वोट कीजिएगा जिस तरह से मैं बोल रहा हूं। मेरे लिए भी आप फॉर्मूला लागू करिएगा कि मेरे से अच्छा प्रत्याशी अगर मैदान में होंगे तो आपका धर्म बनता है उनको वोट देना। आज की राजनीति, लेकिन अगर मैं सबसे अच्छा होऊंगा, मैं सबसे ज्यादा समय आपके बीच देने वाला होऊंगा, आपको हमको देना चाहिए। आज की राजनीति में बस वही है कि अपना व्यक्तिगत विकास हो जाए, यही काफी है। लेकिन आप बिल्कुल समय की विपरीत चल रहे हैं, तो ये तो आप पर सारे लोग अभी चुप हैं, बहुत सारे नेता चुप रहते हैं क्योंकि मेरे चुनाव में वो विरोध कर देगा। आप सही बात बोलिए ना, विरोध और सपोर्ट हो सकता है, कुछ लोग विरोध करेंगे तो कुछ लोग सपोर्ट भी करेंगे। आप सही के साथ रहिए। एक सिद्धांत, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। देश का अगर विकास चाहते हैं, कोई भी आदमी देश का तरक्की का बात करते हैं तो देश की तरक्की जात और धर्म में नहीं है। मैं कहता हूं कि जिनको आतंकवादी बताया जाता है, कानून व्यवस्था उसके लिए होनी चाहिए और कानून पूरे कड़ी से कड़ी सजा दे उसको। जो समाज के अंदर गलत करते हैं, कोई कहता है झंडा गाड़ देगा जमीन के ऊपर,
तो आप सरकार में आप उस झंडा गाड़ने वाले को कितना किए हैं? आप भी तो झंडा गाड़ने वाले को मजबूत किए हैं। कम्युनिस्ट के बारे में लोग बोलते हैं कि जमीन हड़पने वाला है, जमीन हड़पने वाला है, तो आप उस सरकार में 20 साल से कितना को अंदर किए, कितना को शूट आउट किए, कितना को जमीन दिलवाए वापस? नहीं दिलवाए। आप भी उसको बल देने का काम किए। अच्छा, कोई नहीं, वोट लेते वक्त जात धर्म के नाम पर लेंगे। सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए, सवाल भी सुनिए। आप मीडिया में बैठे हैं तो भाषण नहीं दीजिए, सवाल सुनिए। आपके हिसाब से इस इलेक्शन में क्या समीकरण बनने वाला है, किस तरह का माहौल बनने वाला है? आप बनने वाला है उसको तो आप जज करिएगा ना, हम क्या करेंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि आप जिस तरह की सोच रखते हैं और आप लोगों से उसमें लोग साथ देंगे तो एक तरफा जीत होगी संजय बाबू की। संजय बाबू की, हाँ, मतलब संजय सिंह की एक तरफा कुशवाहा फिर आप जा रहे हैं। आप सोच की बात की है ना, तो जिस सोच के साथ आप मैं बोल रहा हूँ, चूंकि सर बिहार में उसी आधार पर चुनाव होता है। आप जात गिन लीजिए, आप अब जात गिन के डिसीजन ले लीजिए, तो फिर मेरा विचार लेने का क्या जरूरत है? विचार आपका जो सोच है, आखिर वो कुशवाहा से आते होंगे, वो यादव से आते होंगे, वो राजपूत से आते होंगे। वो अगर टर्न अप नहीं होंगे तो फिर आप जात गिन लीजिए, जात के आधार पर रिजल्ट हो जाएगा। आप जानिए रहे हैं। आपकी जाति के लोग देंगे वोट किसको? राजपूत जाति से। किसको? जो मेरे बात से सहमत होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग मेरे बात से सहमत होंगे देंगे। किसी को खाना तो हम देते नहीं है। अच्छा, 2014 का इलेक्शन आपने देखा, 19 का भी देखा, 24 का भी देख रहे हैं, मोदी लहर है? लहर तो नहीं है? लहर क्यों रहेगा? उस समय भी लहर झूठा बनाया गया था। तो इसका मतलब मोदी का लहर बनाया गया था आप लोग के द्वारा, मीडिया वाले लोगों के द्वारा। इसका मतलब है कि मोदी के काम को लोगों ने पसंद नहीं किया। कौन काम? काम हमको तो चारों की नहीं, किस काम को पसंद किया नहीं किया बताएंगे। 370 हटाए, 370 नहीं हटाया, आप यही जानकारी दीजिए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ठीक है, लेकिन वो वोट के लिए पर्याप्त है क्या? जहां रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, जहां के लोगों को उससे फायदा हुआ, रामलला तो मेरे घर में भी है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अभी एक चीज जानिए, धर्म व्यक्तिगत आस्था का चीज है। अगर कोई लोग बोलते हैं तो मेरे इतना पूजा और मेरे उतना कुछ नहीं करते होंगे, आके देखिए मेरा फेसबुक उठाइए। मोदी जी, मैं अभी भी एक हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा किया हूं, तो इसका क्या मतलब है? मोदी जी काम करने के लिए टाइम मांग रहे हैं, बोलते हैं ये तो छोटा सा ट्रेलर है और मुझे समय दीजिए, 400 का पार चाहिए आप मुझे। गलत है, गलत है। अगर 400 का पार देंगे तो सही नहीं होगा। वो कहते हैं कि महिलाओं उनकी शक्ति माता है, तो जिस समय शक्ति का चीरहरण हुआ असम में, उस समय तो उनके मुंह से एक बोली नहीं निकला। मणिपुर में एक बोली नहीं निकला उनके मुंह से शक्ति माता के लिए। अच्छा, आप जो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जाति, मजहब, धर्म, इन सब चीज़ों से हट करके व्यक्तिगत तौर पर जो प्रत्याशी है वो आपके लिए काम कर सकते हैं। हम राजेश वर्मा के भागलपुर होने का विरोध नहीं कर रहे हैं। राजेश वर्मा जी को अगर चुनाव लड़ना था तो उनको मेहनत करना चाहिए। 29 में लड़ना है, मेहनत तो कर, तो अभी चुनाव में वोट मांग रहे हैं, मेहनत क्या कर रहे हैं? वोट मांग रहे हैं। वोट इससे पहले नहीं आए, वो कभी नहीं आए। खगड़िया का ख नहीं जाने हैं उनका टिकट घोषणा होने से पहले। वो कह रहे हैं कि घर बनाएंगे हम यहाँ, फिर आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोले कि अगर वो 5 साल मेहनत करेंगे तो हम तब तुलना करेंगे कि ज़्यादा मेहनत आप किए कि दूसरा की आप किए होंगे, तो हम आपको करेंगे। हम कहते हैं हम करेंगे। अगर वो खगड़िया के लिए मेहनत करेंगे सबसे ज़्यादा, तो मैं उन्हीं आज जितना हम उनके विरोध में बोल रहे हैं उतना ही उनके समर्थन में बोलेंगे। नहीं, आप विरोध में तो नहीं बोल रहे, आप तो विचारधारा की बात कर रहे हैं कि इस विचारधारा से वोट करना चाहिए लोगों को। विरोध में तो आप नहीं बोल रहे हैं। तो उस विचारधारा में कल को वो फिट बैठेंगे। बिल्कुल। सर, इंटरव्यू के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मैं एकदम लोगों से यही अपील करूंगा कि फिर से एक बार कि अपने स्थानीय चीज़ों को भी ध्यान में रखें। ठीक है, देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए हमारा देश खगड़िया भी है, देश का एक हिस्सा खगड़िया भी है, एक हिस्सा आपका अपना समाज भी है, एक हिस्सा आपका घर भी है, और आपके बच्चे भी, आपके बच्चे में भी देश बसते हैं। आपके बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है कि नहीं, आपके बच्चों को सही सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ कर्मचारी कितना रेस्पॉन्स लेते हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इन तमाम चीज़ों को देख करके वोट दीजिए, सिर्फ ऊपर देख के वोट मत दीजिए। कहीं से कुछ नहीं होना, हम सही रहेंगे, हमारा देश कुछ नहीं होना है। हमको अपने देश के लिए, जैसे एक एक व्यक्ति देश है, अपने आप को मजबूत करिए, देश मजबूत होगा। खगड़िया को भी मजबूत करना हमारा धर्म बनता है। धन्यवाद।